दोस्तों, इतिहास हमेशा से ही काफी दिलचस्प और रहस्यमय रहा है और उतनी ही उस समय की बनाई हुई चीजें थीं जिनका हमें आज कई सालों के बाद पता चल रहा है। काफी सारे देशों ने पिछले 100-200 सालों में तरक्की की है और इन सालों में एडवांस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी की मदद से कई बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस और डेवलपमेंट किए गए हैं। लेकिन आज भी जब हम पीछे इतिहास देखते हैं तो चौंक जाते हैं कि उस समय बिना इन सब चीजों के कई अद्भुत और जबरदस्त चीजें उस समय के लोगों ने कैसे बनाई थीं और ऐसी ही कई बातें आज भी रहस्य बनी हुई हैं। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी ही कई चीजें और रहस्यमयी जगह दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे संभव था। लाइट बल्ब का आविष्कार हमारे जमाने में हुआ है। उससे पहले शायद ही किसी ने लाइट बल्ब के बारे में सुना होगा, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद इजिप्ट की कई पुरानी गुफाओं में और पिरामिड की दीवारों पर कई ऐसे डिजाइन देखने को मिले हैं जो एक बड़े लाइट बल्ब के आकार के दिखाई देते हैं, जबकि उस समय ऐसा करना मुमकिन नहीं था। सिर्फ ये हमें लगता है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। थ्योरी यह भी कहती है कि इजिप्ट में जो पिरामिड हैं, वही असल में इन बल्ब के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करते थे और फिर इसी इलेक्ट्रिसिटी को जमीन के जरिए प्राचीन इजिप्ट के शहरों तक पहुंचाया जाता था। लेकिन दावे के साथ साथ इस बात को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन प्राचीन इजिप्ट की दीवारों पर बनाई गई यह बल्ब की तस्वीरें किसी सच्चाई से कम नहीं हैं। इस थ्योरी को रिलेट करते हुए इनका नाम डेंडेरा लाइट भी रख दिया गया है। आज के दौर में भी कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पानी की काफी कमी है, जिसके कारण लोगों को काफी तकलीफ झेलनी पड़ती है। लेकिन अब उन समस्याओं के लिए हमने डैम जैसी चीजें बनाई हैं, लेकिन पुराने जमाने के लोग उससे भी एडवांस थे। पेरू में एक जगह है नाज़का, जो नाज़का लाइन्स जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए मशहूर है। लेकिन नाज़का में और एक चीज है जिसके वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है, जो करीब 1500 साल पुरानी है। इन स्ट्रक्चर्स को फ्रुक्योस कहा जाता है। असल में यह एक गोल और गहरा कंस्ट्रक्शन होता है जो नाज़का से 4 किलोमीटर दूर उत्तर में है। इन्हें कैंटालॉग एक्वाडक्ट्स भी कहते हैं। इस जगह ऐसे 40 से भी ज्यादा एक्वाडक्ट्स कई साल पहले बनाए गए थे, लेकिन किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें पुराने जमाने के लोगों ने क्यों और किस लिए बनाया था। रिसर्च के बाद पता चला कि यह एक ऐसी जगह है जहां सालों तक बारिश नहीं होती थी और हर तरफ सूखा होता था। इसीलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर उस समय के लोगों ने यह एक्वाडक्ट्स बनाए थे। जिस तरह आज के जमाने में कुएं का इस्तेमाल होता है, यह उनके लिए कुएं का इस्तेमाल करते थे। गर्मियों में लोग इसमें नीचे उतरकर पानी निकालते थे। उन्होंने ऐसे एक्वाडक्ट्स अपने खेतों के पास भी बनाए थे ताकि उन्हें अपने खेतों में पानी मिल सके। फुकरियोस की रचना इस कदर बनाई गई थी कि गर्मियों के मौसम में जब कहीं भी पानी नहीं रहता था, तब भी इन जगहों में पानी रहा करता था। इसीलिए आज भी लोग इन एक्वाडक्ट्स को देखकर इनकी सराहना करते हैं। माया सभ्यता इतिहास की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती है। आज के दौर में जब हमारे पास हमारे आधुनिक तकनीक और सिस्टम मौजूद हैं, फिर भी ऐसी कई चीजें हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिस सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, वो आज से 4000 साल पहले पृथ्वी पे रहा करते थे। उनके पास ऐसे कैलेंडर हुआ करते थे जो आज से 1000 साल बाद आने वाले सोलर एक्लिप्स तक बता सकते थे, जो हम आज इतनी तरक्की करने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। लोगों का कहना है कि एक समय में जब एलियंस धरती पर आए थे, तब उन्होंने यह तकनीक माया सभ्यता को दी थी। मेक्सिको में हम इस सिविलाइजेशन के बनाए हुए पत्थरों पर कई कार्विंग्स पाए गए देख सकते हैं, जिन पे यूएफओ की तरह बनाए हुए डिजाइन पाए गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ कार्विंग पर एलियन पायलट जैसी शक्ल भी देखी जा सकती है और एक ऐसा आर्किटेक्ट मिला है जो एलियन के जैसा दिखाई देता है। उस समय के लोगों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो हमारे पास आज भी नहीं है, और यह सब टेक्नोलॉजी उन्होंने एलियंस की मदद से ही शायद बनाई होंगी।
1986 में कुछ कंस्ट्रक्शंस वर्कर को चाइना के सेंडो शहर में खुदाई के वक्त कुछ अजीब सी चीजें मिली, जिससे कुछ अजीब से और टूटे हुए आर्टिफैक्ट थे जो तोड़कर वहां दफनाए गए थे। आर्टिफैक्ट स्ट्रक्चर काफी अलग और एडवांस लग रहे थे और जब इन आर्टिफैक्ट पर रिसर्च करी गई तो पता चला कि यह तकरीबन 3000 साल से भी ज्यादा पुराने थे। लेकिन इनमें अजीब से एडवांस फीचर और एडवांस डिजाइन को देखकर उन्हें सोच में डाल दिया। उनका मानना है कि जिसने भी इन्हें बनाया उनके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो इन आर्किटेक्ट में भी देखी जा सकती थी, क्योंकि जिस शेप और कुशलता से इन्हें बनाया गया है उसे देख के काफी सवाल वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। लेकिन इन आर्टिफैक्ट को तोड़कर यहाँ क्यों छुपाया गया यह कोई नहीं बता पाया। थॉर के हथौड़े के बारे में सभी जानते होंगे। यह मार्वल के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है, लेकिन हम यहाँ उस हथौड़े के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे मिलते जुलते एक छोटे हथौड़े की बात कर रहे हैं जिसे टॉर्शामेर भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि यह हथौड़ा वाइकिंग्स के जमाने का है और वह इस हथौड़े को हमेशा अपने पास रखा करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कई सारे एम्यूलेट्स मिले हैं और रिसर्च से यह भी पता चला है कि यह एम्यूलेट्स 10वीं सेंचुरी से पहले के हैं और यह सारे एम्यूलेट्स एक डेनिस आइलैंड पर खोजे गए थे। इतिहास में आज भी कई सारी ऐसी बातें और चीजें हैं जिनके बारे में हिस्टोरियन और एक्सपर्ट्स को कुछ भी ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है। ऐसे ही अननोन आर्टिफैक्ट में से एक है स्टोन ए, जो साल 1872 में अमेरिका के एक शहर न्यू हैम्पशायर में कुछ वर्कर्स को खुदाई के दौरान मिला था। यह अजीब और अलग तरह का पत्थर होने के अलावा इसके सामने की तरफ एक चेहरा बना हुआ था और बाकी दोनों तरफ अलग अलग डिजाइन और टेक्सचर बने हुए थे। एक्सपर्ट्स और आज भी इस पत्थर के बारे में उतना ही पता है जितना कि उस दिन जिस दिन वह मिला था। यह डिजाइन क्या है और किसने बनाए थे इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता पाया है। लोगों का मानना है कि यह अमेरिका के पुराने ट्राइब के पत्थर हो सकते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि यह किसी भी ट्राइब आइडेंटिटी से मैच नहीं हुआ है। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि यह ग्रेनाइट के होने के साथ साथ इतना स्मूथ है जो पूरे जमाने में बनाना बहुत ही मुश्किल रहा होगा और इसके बीच में एक होल किया गया है जो किसी हार्डवेयर या हैवी ड्यूटी टूल के अलावा बनाना मुश्किल है। काफी सारी इस पे रिसर्च होने के बाद साल 1997 में इसको न्यू हैम्पशायर हिस्टोरिकल सोसाइटी को दे दिया गया। एक म्यूजियम में उसे एक हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट के तौर पर आज रखा गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही नए वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।